क्लच का इस्तेमाल कैसे करते हैं और किन जगहों पे करते हैं। तो ये देखिए फाटक थी तो मैंने गाड़ी को फर्स्ट के लिया और यहाँ पे क्लच दबा के गियर को इस्तेमाल किया। ठीक है ना, ये जो क्लच होते हैं ना, इसके 3 वर्क हम इससे लेते हैं। उन तीनों वर्क्स पे मैं ऊपर थोड़ा सा जो आपकी लेके जाऊँगा। पहला वर्क ये था कि क्लच दबा के हम गियर शिफ्ट करते हैं। देखिए मैंने क्लच दबाया, मैंने शिफ्ट किया सेकंड गियर में, तो ये एक क्लच से वर्क मैंने ले लिया। और दूसरा वर्क ये है कि यहाँ पे अब मैं ब्रेक ले रहा हूँ, गाड़ी स्लो हो गई है और मैंने क्लच साथ में दबा के अब हाफ करके इसको उठाया। बैलेंस करने के लिए, पिक करने के लिए क्लच का इस्तेमाल किया जाता है। 2 वर्क हो गए हैं। और तीसरा काम भी हम क्लच से लेते हैं। और कब लेते हैं कि जब हम गाड़ी को रोकते हैं। देखिए मैं साइड पे जा रहा हूँ, रोक रहा हूँ ब्रेक के साथ। अब मैंने क्लच भी यूज़ कर लिया। अब यहाँ ब्रेक का इस्तेमाल क्यों किया मैंने कि गाड़ी मेरी स्टॉप हो जाए। क्लच इसलिए दबाया कि इंजन बंद ना हो। अब मैं खड़ा हूँ, मैंने चलना है यहाँ से, तो मैं ये इंडिकेटर, शीशे की सेटिंग, फिर उसके बाद मैं अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में लेके जाऊंगा। ये देखें फर्स्ट गियर में लिया। अब पीछे भी देख रहा हूँ, बैक व्यू मिरर भी देख रहा हूँ, पीछे के मामलात यहाँ भी देखने हैं आपने और यहाँ भी देखने हैं। और यहाँ के बाद आपने फिर विंडो से भी आपने यूँ जज करनी होती है। लेकिन सामने देखें गाड़ी स्टॉप हो गई है, लोकल गाड़ी थी, पैसेंजर खड़ा था, रोकी है, अब चल पड़ी है। अब मैं फिर वही वर्क, मैं बैक व्यू मिरर पे देखता हूँ, फिर साइड मिरर पे देखता हूँ, फिर बैक व्यू मिरर, इशारा मेरा लगा हुआ है, फिर साइड मिरर, फिर यहाँ। ये जजमेंट आपकी ज़रूरी है। रोड में इंटर होते वक्त ये वाली जजमेंट आपने लाजमी करनी है। गाड़ी है तो इसलिए मैं अभी रुक जाऊँ। अब ये देखिए मैं इशारा दिया और शोल्डर से ऐसे लगा भी आपने डालनी है, ताकि ब्लाइंड स्पॉट होता है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है। अब मैं जब गियर शिफ्ट करूंगा तो मैं क्या दबा रहा हूँ, क्लच दबा के दूसरा गियर शिफ्ट कर दिया। ये वर्क लिया क्लच से। गियर शिफ्ट करते हैं तो हम क्लच का यूज़ करते हैं। गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए वहाँ पे हम क्लच को हाफ कर लेते हैं ताकि गाड़ी हमारी बंद ना हो, पिक हो जाए। और तीसरा वर्क हम क्लच से करते हैं, जब वो गाड़ी आपने स्टॉप करनी होती है तो हम क्लच को दबाते हैं ताकि इंजन बंद ना हो। अब देखिए मैं थोड़ी सी मशक करवाता हूँ आपको, ये चीज़ें सामने आएंगी। आइडिया के मतलब भी कुछ चीज़ें दे देता हूँ कि आपने आइडिया कैसे लगाना है। आइडिया अब आगे देखें सामने, ये जो बाइक वाला है, ये बाइक वाला है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये विंड जो स्क्रीन है, ये जो पिलर बने हुए हैं, ये जो फ्रेम बनी हुई है, ये जो विंड स्क्रीन का एरिया है, पिलर यहाँ से और वहाँ तक। अगर आपने आइडिया में फ़र्क है तो आप इन 2 पिलर की वजह से अपना आइडिया जो है, रोड सेंस जो है वो क्लियर कर सकते हैं। देखें ये जो रिक्शे वाला है, मेरी विंड स्क्रीन मीन्स कि उस पिलर के और इस पिलर के अंदर के हिस्से में मुझे नज़र आ रहा है। इसके लिए आपको अपनी नज़र को स्ट्रेट रखना पड़ेगा, अपनी आंखों की नज़र के बाद स्ट्रेट व्यू आपने देखना होगा। फिर ये चीज़ हाथ में देखें अंदर था, अब ये देखें उस हिस्से से बाहर है तो मैंने भी मतलब निकल भी रहा हूँ, वो सेव है। अब नेक्स्ट देखें, ये बाइक वाला अंदर है, मैंने यहाँ की वो सेव है। ये रिक्शा देखें, ये स्क्रीन के अंदर है तो मैं इसको पहले स्क्रीन से बाहर निकाल लिया। देखिए बाहर है तो देन मैं रेस दे रहा हूँ। सेम इसी तरह ये भी उसका ये आइडिया है। राइट साइड से आपने पिलर को देखना है, इसी तरह लेफ्ट साइड से आपने इस पिलर को देख के आइडिया लगाना होता है। मतलब आपको मैंने क्लच से रिलेटेड चीज़ों का बताया कि क्लच के वर्क कितने हैं, और साथ में स्क्रीन, मतलब कि आपको मैंने व्यू क्लियर करवाया है कि आपको जो डर होता है मेरी गाड़ी यहाँ से उसको लग जाएगी या नहीं लगेगी, जिस तरह इसको, ये डर मैंने आपको इस आइडिया से क्लियर किया। और लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स का मैंने डर क्लियर किया। अब देखिए गाड़ी आएगी या नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि हक मेरा है। लेकिन वो घुस सकता था, गलती कर सकता था, लेकिन हक जो होता है जिसका वो पहले निकलता है।
यहाँ आप देखें, मैंने गेट शिफ्ट करना था तो मैंने क्लच का यूज़ किया और मैंने गेट शिफ्ट किया और क्लच को उठा के साइड पे कर दिया। क्लच के ऊपर पाँव आप ज़्यादा देर नहीं रख के चलाएंगे। मीन्स कि अगर आपको बाज़ार वाले एरिए में है, रश वाले एरिए में है, बिजी एरिए में है, तो आपको क्लच को ऊपर इस तरह पाँव रख के ड्राइव करें। लेकिन आप जब बिजी एरिया से हट के खुले एरिए में चले गए तो आपको क्लच से पाँव उठा के इस तरह साइड पे रखना होगा, क्योंकि चलती गाड़ी में जब आप इसको प्रेस यूँ करेंगे उससे ये होगा कि आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट जो है वो ख़राब हो सकती है। इसलिए पाँव को उठा के यहाँ पे रख दिया करें। बिजी एरिया में आप इसका बार बार यूज़ होता है, इसलिए आप साथ रख लें, लेकिन बाकी आप इसको साइड पे कर रहे हैं। अब हाफ क्लच का यूज़ होना है, मैंने आपके सामने रखना है। आगे के मामला भी और ये रिक्शा देखें, चौड़ाई का आइडिया तो मैंने दे दिया इस गाड़ी में। अब आगे की जजमेंट कैसे करनी है देखें। उसमें ये है कि रिक्शा और मेरी गाड़ी, मुझे रिक्शे और अपनी गाड़ी या ये गाड़ी जो भी है, मीन्स आगे जो भी गाड़ी है, उस गाड़ी और अपनी गाड़ी के दरम्यान में जो रोड है ना, वो आप नहीं छुपने दें। मीन्स कि सेफ डिस्टेंस ये बनता है, दो गाड़ियों के दरम्यान में रोड छुप जाए तो वहाँ स्टॉप कर लें। इससे आगे डेंजर जोन हो जाता है। आप आगे जा सकते हैं लेकिन इतना डिस्टेंस रखेंगे, ये आपके लिए सेफ डिस्टेंस बन जाता है अगर इस हिसाब से अगर आप गाड़ी चलाते हैं। अदरवाइज़ आप आगे भी जा सकते हैं। अगर इस रिक्शे का हिसाब लेना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब इस तरह की कंडीशन में जब आप रोड में जाते हैं तो आप ये शीशे में देखते हो ना, तो यहाँ शीशा ब्लाइंड है और साथ में शीशा यूँ करके निगाह डालता हूँ, ये ब्लाइंड स्पॉट होता है। आपने शोल्डर से निगाह डालनी होती है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो दूसरी गाड़ी के साथ आपकी गाड़ी हिट भी हो सकती है। आगे एक यू टर्न भी आ रहा है, तो यू टर्न को किस तरह हैंडल करना है देखें। मैंने आगे से राइट साइड पे जाना है, तो मुझे पता है मैंने राइट साइड पे जाना है, इसलिए मैंने इस एरिए को कवर कर लिया। दो हिस्से हैं रोड के, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा वो है। मीन्स कि मैंने मुड़ना था तो मैंने अपनी गाड़ी कहाँ रख ली, यहाँ इस एरिए में। और सामने देखिए ये यू टर्न आ गया है। इस रिक्शे ने भी उधर मुड़ना है, मैंने भी उधर मुड़ना है, और मेरी निगाह कहाँ होगी, वो सामने से आने वाली गाड़ियों पे। देखें वो गाड़ियाँ रोड क्लियर हो चुके हैं तो मैंने फुल कट कर दी। देखें गाड़ी मेरी जा रही है। और यहाँ पे मैं स्टीयरिंग छोड़ता हूँ, देखें गाड़ी किसी वक्त सीधा हो जाता है, किसी वक्त नहीं होता, लेकिन बेहतर है कि खुद ही कर लिया करें। दूसरे राउंड पे ये सीधा हो जाता है। मीन्स कि ये देखिए इसका ये एरिया ऐसे लिखा हुआ है, ये दूसरे राउंड पे वापसी पे दूसरा फुल कट हुआ, दूसरे राउंड पे ये चीज़ हमारी सीधी हो जाती है। ये आगे चौक आ रहा है, इसको भी मैंने हैंडल करना है, किस तरीके से करना है आपके सामने रखता हूँ। कुछ गाड़ियाँ यहाँ से राइट को जाती हैं तो वो जगह चूज़ करती हैं। मैंने स्ट्रेट जाना है तो और मैंने मिड का ऐसा यूज़ किया है। अब मैं कितने क्लोज आगे जा सकता हूँ आगे वाली गाड़ी के। एक तो रोड मैंने बताया ना छुपना नहीं चाहिए, दूसरा अगर ज़्यादा ही क्लोज जाना चाहते हैं तो आप ये जो हमारी गाड़ी की नीचे एक पट्टी बनी हुई है ना, ये वाली पट्टी, इस पट्टी को हमने कवर करना है जी। ये जल्दबाज लोग भी होते हैं, थोड़ा ख्याल रखा जाता है। इस पट्टी को अब मैं बताता हूँ, सॉरी बार बार ये चीज़ मिस हो जाती है। अगर क्लोज जाना ही है तो इस गाड़ी को देख लेते हैं जी। इस गाड़ी को, इसकी ये जो लाइट्स है ना, लाइट्स, ये ब्लैक पट्टी लाइट्स के बराबर जब आ जाए तो आपने ये यहाँ तक जाना है, इससे आगे नहीं। लेकिन मैंने लेफ्ट में मुड़ना था, मैं उस एरिए पे जाने के लिए सिग्नल लेफ्ट कर दिया। और ये लेफ्ट तरफ से देखें बाइक भी घुस जाते हैं, इस तरह ये बड़ा ख़तरा होता है। आप लेफ्ट वाले जो साइड मिरर है उस पर भी तवज्जो दिया करें। इस वीडियो में मैंने आपको आइडिया क्लियर किए हैं, चौड़ाइयों के आइडिया आपने किस तरह लगाना है और आगे फ्रंट का आइडिया आपने किस तरह करना है। फिर साथ में क्लच से रिलेटेड थोड़ा सा मैंने क्लियर किया है कि क्लच के वर्क कितने हैं। और ये वीडियो उम्मीद है कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। बिजी एरिए में, रश एरिए में जब आप ड्राइव करें, इन बातों पे लाजमी तवज्जो दीजिएगा जी। शुक्रिया जी, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।